हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 18C क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड्स। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन थ्योरम्स रिलेटेड विद सर्कल्स, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, तो बहुत केयरफुली सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें फिगर गिवन है। इन द फॉलोइंग फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इफ BC is 38, this side BC is 38 centimeter, QB 27, QB length of tangent, and DC 25, side of quadrilateral DC is 25 centimeter, and that AD is perpendicular to DC. AD is perpendicular to DC. This angle is 90 degree. Find the radius of the circle. We have to find the radius of the circle, means this distance OP and OS. Let the radius of the circle is R. अब देखिए, अगर आप फिगर को केयरफुली देखेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट D से टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, DP एंड DS। बोथ विल बी इक्वल इन लेंथ। पॉइंट C से भी टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, CR एंड CS। दीज आर इक्वल, एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, BQ एंड BR। दीज आर इक्वल इन लेंथ। तो इन तीनों में से आप देखिए BQ की लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स BR विल बी 27, BR भी 27 होगी, और टोटल BC हमें गिवन है 38। बाय सब्ट्रैक्टिंग 27 फ्रॉम 38 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ CR, दैट इज 11 सेंटीमीटर। इफ CR इज 11 देन CS इज ऑल्सो 11। टोटल DC की लेंथ हमें 25 गिवन है, इट मीन्स DS इज 14 centimeter. Now look at the quadrilateral OPDS. In this quadrilateral ये एंगल 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर. Similarly, this angle is also 90 degree, then it is also 90 degree. And this side is equal to this radius of circle. Then angles are equal, means this is equal to this, all the four sides are equal. It means OSDP is a square, and if it is a square, then if DS is 14 centimeter, then OP is also 14 centimeter, means the radius of the circle is 14 centimeter. That is our answer. तो चलिए जो भी हमने डिस्कस किया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप शो कर देते हैं। This is relation 1. BQ is 27 centimeter. Then BR is also 27 by relation 1. CR will be equal to BC minus BR. 38 minus 27, that is 11 centimeter. Now CS is equal to CR, means CS is 11 centimeter. CS is 11, then SD will be equal to DC minus CS. DC is 25 and CS is 11. That is 14 centimeter. Relation 2. In quadrilateral OPDS, in quadrilateral OPDS, all the three angles are 90 degree and OP is equal to OS, radii of same circle. Therefore, OPDS is a square. SD will be equal to OP, means
OP is equal to 14 centimeter by relation to radius of circle is 14 centimeter. This is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. इसमें हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर XY इज द डायमीटर. दिस लाइन XY इज द डायमीटर of the circle and PQ is a tangent. This is a tangent. Angle AXB is 50 degree. AXB, this angle is 50 degree. And angle ABX is 70 degree. ABX, this is 70 degree. Find angle BAY. BAY, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, सर्कल के क्वेश्चंस में जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट्स पर आपको कंसंट्रेट करना है. फर्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन है, सेकेंड जो आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करने पर तो आप कंसंट्रेट करते ही हैं, लेकिन जो गिवन है उस पर भी आपको इक्वली कंसंट्रेट करना है. एक्स्ट्रा थिंग्स आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगी. तो अब देखिए, इसमें अगर हम टू द पॉइंट बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है XY इज द डायमीटर. इफ XY इज द डायमीटर देन द एंगल BAY विल बी 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल. सेकेंड, आप देखिए हमें गिवन है दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री. तो अगर हम ट्राइंगल XAB को कंसीडर करें, in triangle XAB, two angles are given. This is 70 degree and this is 50 degree, and sum of angles will be 180 degree. Then we can find the value of angle XAB, that is 180 minus 70 plus 50, means the value of this angle is 60 degree और पूरा एंगल 90 डिग्री था. It means remaining angle will be 90 minus 60, 30 degree. Angle BAY is 30 degree. Second, we have to find the value of angle APY. APY, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, एंगल APY की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 70 डिग्री एंगल गिवन था, एंड दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द आर्क AX. इसकी दोनों आर्म्स को देखिए, तो AX आर्क ने सबटेंड किया है. तो अगर AX आर्क ने सरकमफेरेंस पर कोई और एंगल सबटेंड किया होगा तो वो भी 70 डिग्री का होगा. तो देखिए अगेन ये दोनों आर्म्स, X से फर्स्ट आर्म ये है और A से सेकंड ये दिस है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ऑफ सेम सबटेंड, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री. नाउ the whole angle CYP will be 90 degree because in a circle angle between the tangent and chord passing through the contact is are perpendicular. तो ये पूरा का पूरा एंगल होगा 90 डिग्री का, और अगर ये 70 डिग्री है it means the remaining will be 20 डिग्री. Angle AYP will be 20 degree. Now consider the triangle APY. लुक एट द एंगल BAY जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल APY. दिस विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स. एंगल BPY प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 30, मीन्स एंगल BPY APY वी कैन से दिस इज 10 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा. दिस 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर टू एंगल्स हमसे फाइंड आउट करवाया जाता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट होता है वो सेकंड के लिए यूज होता है. तो इस पर भी हमें कंसंट्रेट करना है. अब जो भी हमने डिस्कस किया है उसको हम सॉल्यूशन में शो करते हैं.
Angle XAY is 90 degree, angle of semicircle, and in triangle AXB, sum of all the three angles are 180. AXB is 50, ABX 70, then angle XAB will be equal to 60 degree. Now angle XAY, which is equal to 90 degree, we can write angle XAY is the sum of angle XAB plus angle BAY. Angle XAB is 60 degree. Then angle BAY is 30 degree. This is the answer of part 1. Angle PYC is 90 degree, angle between tangent and diameter, and angle PYX is 70 degree because it is equal to angle ABX, angle of same segment. We are considering the arc AX. Now we can write angle PYC is equal to angle PYC is the sum of two angle PYA and angle AYX, and angle AYX is 70. Then angle PYA will be 20 degree. Now in triangle APY, angle BAY is equal to sum of these two angles. This is the exterior angle of triangle, and angle BAY is equal to 30 degree. पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट किया है. एंगल APY की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल PYA इज 20 डिग्री. इट मीन्स एंगल APY इज इक्वल टू 10 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. फिगर हमें गिवन है. इन द गिवन फिगर QAP is a tangent. This is the tangent, and PBD is a straight line. Angle ACB 36, ACB, this angle is 36 degree. Angle APB 42, APB, this angle is 42 degree, and with the help of these two angles we have to find angle BAP. BAP, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड AB, and this will be equal to the angle made by this chord in alternate segment. तो देखिए अल्टरनेट सेगमेंट में इसको कहां पर मीट करवाया गया है? एट द पॉइंट D. मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. एंड if we consider the angle BDA, this is angle subtended by the chord BA. chord BA ने ये एंगल सबटेंड किया है, और chord BA ने ही एंगल सबटेंड किया है 36 डिग्री का. तो अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, और अगर ये 36 है तो ये एंगल भी 36 होगा. मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल BAP इज 36 डिग्री. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. We have to find the value of angle ABD. ABD means इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. This is the exterior angle of triangle PBA. This will be equal to sum of other internal angles excepting this. Means angle ABD is equal to 42 plus 36. 78 degree. In third part we have to find angle QAD. QAD means this angle,
and this is the angle between tangent and chord AD. तो देखिए chord AD को alternate segment में जहां पर मीट करवाया जाएगा ये उसके इक्वल होगा, और AD को कहां पर मीट करवाया गया है? एट द पॉइंट B. मींस एंगल ABD के इक्वल होगा ये वाला एंगल, और एंगल ABD अभी हमने फाइंड आउट किया है 78 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 78 डिग्री. In fourth part we have to find angle BCD. BCD means this angle. अब इसमें से ये एक पार्ट की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर, हमें गिवन है दैट इज 36. तो रिमेनिंग पार्ट अगर इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हमें पूरा एंगल BCD फाइंड आउट हो जाएगा. अब ये एंगल कैसे सबटेंड हुआ है? दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द आर्क AD. तो देखिए क्या आर्क AD को सरकमफेरेंस के किसी और पॉइंट पर भी मीट करवाया गया है? तो देखिए D से ये लाइन ड्रॉ की गई है और A से ये, मींस दिस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DCA. अगर ये 78 का है तो ये भी 78 का होगा. देन द होल एंगल BCD विल बी इक्वल टू 36 प्लस 78, 114 डिग्री. तो 4 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब हम इसे सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप शो करेंगे. एंगल BAP is equal to angle ADB. PQ is tangent and AB is chord. And angle ADB is equal to angle ACB, that is 36, means angle ADB is 36 and this is equal to angle BAP, then angle BAP is 36. Now angle ABD, this is the exterior angle of triangle PBA. Angle ABD is equal to angle APB plus angle BAP, exterior angle of the triangle ABP, means angle ABD is equal to angle APB, that is 42 degree, and angle BAP 36 degree. Angle QAD is equal to angle ABD since PQ is tangent and AD is chord, and angle ABD is 78 degree, then angle QAD is equal to 78 degree by part second. Angle ACD is equal to angle ABD, that is 78 degree, angle of same segment AD. Then angle BCD is equal to angle ACB plus angle ACD. Angle ACB is 36 degree and angle ACD is 78 degree, means angle BCD 114 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. इसमें भी हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर. This is the diameter, and if this is the diameter means angle at C is 90 degree, angle of semicircle. The tangent at C meets AB produced at Q. Tangent and AB meet at Q. Angle CAB is 34. This is 34. Find angle CBA. Simply if we consider the triangle ABC, sum of all the angles will be 180. Then this angle will be equal to 180 minus 90 plus 34. Angle ACB is 90 degree, angle of semicircle. In triangle ABC, sum of all the angles is 180 degree. Angle ACB that is 90
एंगल CAB गिवन है 34 डिग्री एंड एंगल CBA हमें फाइंड आउट करना है. एंगल CBA is 56 degree. In second part we have to find the angle CQB. CQB this angle. अब देखिए एंगल QCB is the angle between tangent and chord CB. Means this will be equal to angle subtended by chord BC in alternate segment. देखिए alternate segment में इसको कहां पर मीट करवाया गया है? At the point A and the angle subtended is 34, means this will be equal to 34 degree. Now if we consider the triangle BCQ, then this angle 56 degree, angle CBQ is the exterior angle. This will be equal to sum of 34 plus angle BCQ. With the help of this we can find the value of angle BQC. चलिए फाइंड आउट करते हैं. Angle BCQ is equal to angle CAB, angle between tangent and chord, and angle CBA is equal to sum of angle BCQ plus angle CQB, exterior angle of triangle CBQ. Now angle CBA is 56 degree. First part में हमने वैल्यू फाइंड आउट की है. एंगल BCQ 34 डिग्री and angle CQB we have to find. Then angle CQB is equal to 22 degree. Next question, question number 36. Figure हमें given है. In the given figure O is the center. This is the center. The tangent at B and D intersect each other at point P. P से two tangents draw की गई हैं, BP and DP. If AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and angle ABC 55 degree. Angle ABC, this angle is 55 degree. Find angle BOD. BOD इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो अगेन हम कंसंट्रेट करेंगे जो हमें गिवन है. हमें गिवन है AB is parallel to CD and if two lines are parallel and one transverse line cut them, then alternate angles are equal. Means if this is 55, then this angle is also 55 degree. Alternate angle. And angle BCD is angle made by arc BD at circumference and angle BOD is angle made by this arc at center and angle at the center will be twice the angle at circumference, means this will be the double of 55 degree, 110. In second part we have to find angle BPD. BPD इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हमने स्टडी किया है. If two tangents are drawn from an exterior point, then angle between the tangent and this angle are supplementary. If both are supplementary, then angle BPD will be 180 minus 110, means this is 70 degree. चलिए अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं. Angle ABC is equal to angle BCD, alternate angles. AB is parallel to CD and angle BOD is twice the angle BCD. Angle subtended at the center is twice the angle subtended at circumference, means angle BOD will be 110 degree. Angle BOD plus angle BPD will be 180 degree and angle BOD is 110.
then angle BPD will be 70 degree. Question number 37. In the following figure, PQ is equal to QR, PQ is equal to QR and angle RQP is 68 degree, RQP, this angle is 68 degree. PC and CQ are tangents, PC and CQ are tangents with center O. Calculate the value of angle QOP, QOP, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अगेन वी हैव टू कंसंट्रेट द गिवन पॉइंट्स. हमें गिवन है PQ इज इक्वल टू QR एंड इफ वी कंसीडर द ट्राइंगल PQR, then two sides are equal in this triangle. PQ is equal to QR, then their opposite angles will be equal. तो PQ का opposite angle will be equal to opposite angle of QR. और if this is X, then this is also X. और इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमें 68 डिग्री गिवन है एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो चलिए पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप होगा एंगल QOP will be double of angle X because angle QOP is the angle subtended by arc PQ at the center and angle QRP is the angle subtended by arc PQ at circumference. Then this will be the double of X. अगर X हमने फाइंड आउट कर लिया है तो उसको डबल करके हम फर्स्ट पार्ट एंगल QOP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू हमें मिलती है. Since PQ is equal to QR, then angle QPR is equal to angle QRP and sum of all the angles of triangle PQR is 180 degree. Angle P हमने X let किया है, angle R is also X, angle Q हमें given है 68 degree. With the help of this we can find X is 56, means this angle is 56. Then angle QOP will be double of angle QRP, means this is equal to 2x, 112 degree. Angle at the center is twice the angle at circumference. Now for second part, in second part we have to find the value of angle QCP. QCP, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. CP and CQ are two tangents drawn from external point C. Then angle QCP and angle QOP are supplementary. Two tangents are drawn from an external point C. Then angle QCP and angle QOP 180 degree. Angle QCP will be 180 minus angle QOP, that is 112. Angle QCP is 68 degree. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.